नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 11वां पार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, नामेरी बाग नीचव भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है असम राज्य में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली मानवीय गतिविधियों में क्या शामिल है? सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? सही उत्तर है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? सही उत्तर है पुदुचेरी को। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन में समाज सेवा और निस्वार्थ कार्यवाही के माध्यम से किस आदर्श पर बल दिया है? सही उत्तर है मोक्ष पर। अगला प्रश्न है, महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मृदा में समृद्ध है? सही उत्तर है जलोढ़ मृदा में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान संशोधन के किस भाग से संबंधित है? सही उत्तर है भाग 3 से। अगला प्रश्न है, काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी नहीं है? सही उत्तर है मूंगफली के लिए। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? सही उत्तर है 7 देशों के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए आपसे अभिक्रिया करती है? सही उत्तर है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सही उत्तर है माजुली द्वीप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? सही उत्तर है मिनिकॉय। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? सही उत्तर है अकबर। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसकी अक्षुण्ण रचना किसके तहत उल्लेखित है? सही उत्तर है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, बर्डी, ईगल और अल्बेट्रोस शब्द किस में उपयोग किए जाते हैं? सही उत्तर है गोल्फ में। अगला प्रश्न है, लावनी कहाँ का लोक नृत्य है? सही उत्तर है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में होता है? सही उत्तर है चाल नियत होती है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
सही उत्तर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली संविधान के किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची शामिल है? सही उत्तर है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना के ग्राहकों के लिए आयु मापदंड क्या है? सही उत्तर है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में डेयरी उत्सव मनाया जाता है? सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस के देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? सही उत्तर है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है मणिपुर से। अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस नारे को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? सही उत्तर है सत्यमेव जयते को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम क्या है? सही उत्तर है वीके कृष्ण मेनन। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? सही उत्तर है स्टार्च के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में किस देश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? सही उत्तर है डेनमार्क ने। अगला प्रश्न है, सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है केरल से। अगला प्रश्न है, किस वन को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है? सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? सही उत्तर है भाग 20 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही उत्तर है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नाम सैयद अहमद द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? सही उत्तर है अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न है,
जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सही उत्तर है जास्कर श्रेणी में। अगला प्रश्न है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है फुटबॉल से। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही उत्तर है 8 राज्यों से। अगला प्रश्न है विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? सही उत्तर है निम्न मध्यम आय वाला देश। अगला प्रश्न है दुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष किस कोशिका के भाग हैं? सही उत्तर है न्यूरॉन के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खेल जेंटलमैन गेम के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही उत्तर है 1925 कानपुर अधिवेशन की। अगला प्रश्न है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 का प्रदर्शन किस राष्ट्र के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन के लिए महत्वपूर्ण है? सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है कपूरथला में। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? सही उत्तर है अचार के परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न है जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है जिसे किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर है विसर्प रूप में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? सही उत्तर है ऋग्वेद में। आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।